एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और आज मैं आपको बताऊंगी क्लास 8 बिहार बोर्ड की जो इंग्लिश है उसके 5th चैप्टर 1, 2, 3 के क्वेश्चन आंसर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये मैंने पूरा कंप्लीट चैप्टर ही आपका करवाया, यानी वार्मर से लेकर जो शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा होता है थिंक एंड टेल, थिंक एंड राइट, मतलब सारा ही हम लोग कर लेंगे। तो अगर आप ये सब नहीं करना चाह रहे हो तो आप थोड़ा आगे से वीडियो देख लेना स्किप करके थिंक एंड राइट से। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो यहाँ से ही करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो रहता नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सम पीपल यूज़ देयर बॉडी लैंग्वेज जैसे फिंगर, आइज़, फिजिकल एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। हैव यू मेट सच पीपल? इफ़ येस, वेयर डिड यू मीट देम? मतलब अगर आपको ऐसे इंसान से मिले हैं जो कि बोल के नहीं बट अपने बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं, तो ऐसे कि येस आई हैव मेट सच ए डीफ एंड डम पीपल हु टॉक बिटवीन देम यूजिंग देयर बॉडी लैंग्वेज। मतलब जो डीफ होते हैं या फिर जो डम होते हैं, यानी जो गूंगे होते हैं या फिर जो बहरे होते हैं, वो बिना लैंग्वेज के ही एक दूसरे से बात कर लेते हैं। उस बॉडी लैंग्वेज से वो बात करते हैं, इशारे से बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि डिड यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद एनी वन ऑफ देम? हाउ डू यू थिंक पीपल कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज? तो क्या आपको कभी भी वैसे लोगों से मिलने का मौका मिला? तो आंसर है कि येस, आई हैव इंटरेक्टेड विद देम। आई ऑल्सो टॉक टू देम विद बॉडी लैंग्वेज। पर्सन्स हु कांट स्पीक और हेयर कम्युनिकेट अमॉन्ग देमसेल्फ यूजिंग बॉडी लैंग्वेज। जैसे मेरी एक रिलेटिव थी जो सुनती नहीं थी, ठीक है, मेरी नानी माँ थी, तो उनसे कैसे बात करते थे वो, तो वो सुनती नहीं थी बट इशारे में वो सारे कुछ को समझती थी। और मतलब ऐसा नहीं कि वो बाय बर्थ उनको प्रॉब्लम था, लास्ट में ओल्ड एज में जाकर उनको कोई बीमारी हो गई थी जिस कारण उनकी सुनने की शक्ति चली गई थी। तो वो जैसे हम लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो लिपसिंग से समझते थे कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले तो वो सुनती थी। तो वो ऐसे करके लगभग मतलब कभी अलग टाइप का लगा ही नहीं। या फिर वो आप देखोगे कि ये सब भी देख लेती थी, मूवी सीरियल सब कुछ देख लेती थी लिपसिंग समझ के। और उसी तरीके से वो मतलब घर के बच्चे सब उनसे मतलब शुरू से वैसे ही देखा सबने, तो सबको बिल्कुल नॉर्मल था, सब उनसे बात कर लेते थे, समझा देते थे चीज़ों को, वो भी समझा देती थी। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया ना। हाँ, सेकंड है थिंक एंड टेल में, मतलब कि सोचो और लिखो, कहो। तो क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द किंग थिंक ऑफ हिमसेल्फ? मतलब जो किंग है वो अपने बारे में क्या सोचते हैं? तो आंसर है कि ही थॉट हिमसेल्फ रिच एंड पावरफुल। वो अपने आप को धनी और ताकतवर मानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द किंग वांट हिज ऑफिसर एंड सर्वेंट टू फाइंड आउट? मतलब वो अपने सर्वेंट और ऑफिसर से क्या फाइंड आउट करने के लिए सोचते हैं? तो द किंग वांटेड हिज ऑफिसर एंड सर्वेंट हु कुड गेस हिम थॉट। मतलब वो चाहते कि उनके जो भी ऑफिसर है या फिर जो फिर सर्वेंट है वो उनकी बातों को, उनके थॉट को समझ जाए, गेस करे उनके थॉट को कि वो क्या सोच रहे हैं। क्वेश्चन है हाउ मच टाइम डिड द किंग अलॉट टू हिज मिनिस्टर? मतलब वो अपने मिनिस्टर को कितने टाइम अलॉट किए हुए हैं? तो देखो, अ मंथ्स टाइम डिड द किंग अलॉट टू हिज मिनिस्टर, मतलब 1 महीना हो गया था। फिर क्वेश्चन है, ये दिक्कत होता है, हाउ मेनी फिंगर्स डिड द किंग रेज द सेकेंड टाइम? तो आंसर है कि 3 फिंगर द किंग रेज द सेकेंड टाइम। मतलब दूसरे टाइम उन्होंने कितने उंगलियों को दिखाया, तो उसको हम लोग कहेंगे कि 3 उंगलियों को दिखाया सेकेंड टाइम में। उसके बाद B22 ये आपका क्वेश्चन नंबर है, जो कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर लिखना है था। यहाँ पे जैसे वो सारा ही था ना, एक वार्मर था, एक थिंक एंड टेल था, तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन आंसर ही पूछ रहा था। फर्स्ट है कि व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म डू द ऑफ द किंग? गिव यू रीज़न फॉर योर आंसर। मतलब है कि आपका इम्प्रेशन क्या है किंग के बारे में और रीज़न बताओ। तो आई मेड द इम्प्रेशन अबाउट द किंग दैट ही वॉज वेरी रिच एंड पावरफुल, क्योंकि वो भी अपने बारे में सोचता था। सो ही थॉट हिमसेल्फ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। और वो सोचता था कि वो पूरे दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है, ठीक है। सेकेंड है कि डिड यू फुल अंडरस्टैंड द किंग? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो येस, द फुल अंडरस्टूड द किंग, मतलब जो बेवकूफ़ इंसान को लेके आता है, क्या वो राजा के बातों को समझता है? तो आंसर हो जाएगा कि या वो राजा के बातों को समझता है।
ही आंसर्ड वेल ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द किंग, हिज आंसर वॉज साइलेंट इन बॉडी लैंग्वेज। बट उसका आंसर जो होता है वो साइलेंट होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है। बॉडी लैंग्वेज क्या, जैसे हम लोग को अगर किसी को बुलाना हुआ तो हम लोग हाथ ऐसे इशारा करते हैं। अब मैं अभी करके कैसे दिखाऊँ, समझ, जैसे ट्विंग ट्विंग ट्विंग। फिर अगर गर्दन हिलाना है तो ऐसे ऐसे गर्दन हिलाते हैं, हाँ में ऊपर नीचे गर्दन हिलाते हैं। तो यही हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है। मतलब जहाँ पे हम बोल तो नहीं रहे, हाँ जैसे मम्मी बोलेगी बेटा पराठा खाना है, तो बोल नहीं रहे हो, मान लो कुछ कर रहे हो तो आप ऐसे गर्दन हाँ में हिला दोगे तो समझ जाएगी मम्मी। तो इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो वो जो फूल रहता है, यानी जो बेवकूफ़ इंसान को पकड़ के लाती है, वो क्या करता है कि समझता है उनकी लैंग्वेज को। थर्ड क्वेश्चन है कि डू यू सी एनी चेंज इन द किंग्स व्यू अबाउट हिमसेल्फ इन पैराग्राफ 1 and 6। तो आप देखोगे इन पैराग्राफ 1 द किंग थिंक्स दैट ही इज़ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। वही है कि वेयर एज इन पारा 6 ही थिंक दैट गॉड इज़ ऑल्सो पावरफुल बट नॉट थर्ड। मतलब वो सोचते कि भगवान भी क्या है, बहुत पहले तो वो सोचते कि वही ताकतवर है, लेकिन वो लास्ट वन जो था उसमें वो सोचते कि नहीं, भगवान भी ताकतवर हैं। सोचो, ये सोच रहे हैं कि भगवान ताकतवर हैं। फिर है कि व्हाट डिड द किंग वॉज टू कन्वे व्हेन ही रेज्ड वन फिंगर, व्हाट वाज द सेपरेट रिस्पॉन्स ऑफ इट। सेपरेट मतलब होता है चरवाहा। अब आप ये तो जानते हो कि गरेडिया जिसको कहते हैं, फिर चरवाहा जो क्या कहते हैं, जानवरों को चराने का काम करता है। मतलब नहीं होता लेके इधर जा रहे उधर जा रहे, भेड़ को बकरी को कुछ को, उसको चरवाहा बोलते हैं। तो आंसर होगा कि when the king raised his one finger he meant to say that he was powerful, the separate response to it was there was God also। मतलब जब वो वन फिंगर दिखाते हैं तो वो पूछते कि क्या वही एक ताकतवर है, तो वो बोलता है कि हाँ, मतलब वो हाँ में सी रहता है कि आप ताकतवर, तो लेकिन फिर वो कहते हैं सेकंड, तो वो कहता है उसमें भी हाँ करता है कि हाँ आपके बाद भी एक है जो बहुत पावरफुल है और वो है गॉड। फिर क्वेश्चन है कि वाई डिड द सेपरेट रेज टू फिंगर, व्हाट डिड द किंग कंक्लूड फ्रॉम हिज। मतलब जब वो टू फिंगर को रेज करता है कौन, चरवाहा, तो उसका मतलब क्या होता है, राजा क्या समझते हैं। तो द सेपरेट रेज टू फिंगर सो as to say that the king was not alone powerful, there was a second one also, and that is God. He is also powerful. The king rightly conclude from this one to the separate wanted to कन्विंस। मतलब कि राजा भी उसकी बात को समझ जाते कि हाँ हम अकेले शक्तिशाली नहीं, भगवान भी शक्तिशाली। सोचो कितना बेवकूफ़ इंसान है कि जो पूछ रहा है कि भगवान शक्तिशाली है कि नहीं, है ना। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द किंग मीन व्हेन ही रेज 3 फिंगर, हाउ डिड द फूल रिस्पॉन्ड टू दिस, व्हाट डज इट शो अबाउट हिज एबिलिटी टू गेस। तो आंसर है कि हो जाएगा कि the king raised 3 fingers to ask if there was any third as powerful as he. The fool denied to shaking his head. He had a great ability to guess। मतलब क्या है, किसके हिसाब से लगता है कि उनका जो गेस करने का एबिलिटी है यानी योग्यता है वो बहुत ज़्यादा है। आप देखो, पता है आप ऐसे क्या करो ना, घर पे क्वेश्चन आंसर, जब मैं छोटी थी ना तो मुझे इस तरीके से डायरेक्ट इंग्लिश का रीडिंग डालने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। जब बउआ थी तब का बात है। तो जब मैं बड़ी हुई, मैं आप लोग ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी किया है, जिस कारण आपका स्पीकिंग जो स्किल होता है बोलने का या फिर इंग्लिश पढ़ने, क्योंकि हम लोग ना इंग्लिश नाम सुनते ही थोड़ा सा डर लगने लगता है ना। और ख़ास करके जो स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं उनका थोड़ा सा इंग्लिश, क्योंकि हम लोग का लैंग्वेज ही नहीं है। और सही बता, जो मेरा है नहीं उसको हम लोग उतने अच्छे से कैसे जानेंगे। तो वही बात है। बट थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़रूरी है, बट थोड़ा सा हमें पढ़ना चाहिए। तो इस कारण आप क्या करो ना कि डेली एटलीस्ट 1.5 पेज भी अगर आप पढ़ते हो ना तो आपका जो इंग्लिश पढ़ने का ये है वो अच्छा हो जाता है स्किल। और साथ में अगर आपको जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है ना उसको अंडरलाइन कर लिया करो और उससे पूछ लो किसी से। अगर आप कोई नहीं है आपके पास तो आप गूगल कर लो, फ़ोन तो दिन भर आपके पास रहता है तो गूगल कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को जानो, क्योंकि अगर आप वर्ड जानोगे तो आपको इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे अब देखो, ये आप पढ़ रहे हैं तो अब इसके लिए अब थोड़ी मैं वर्ड मीनिंग का ये डिक्शनरी निकालने गई हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। आप थोड़ा पढ़ते पढ़ते खुद ही समझ जाओगे। तो इस तरीके से आप भी क्या करो, क्योंकि जब आप बड़े होगे आपसे कोई छोटे बच्चे आएंगे पूछने, अगर आप नहीं बताओगे तो आपको बहुत बेकार फील होगा। तो उससे अच्छा है कि आप सीख लो इंग्लिश को भी थोड़ा सा भी। फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट मेड द किंग थिंक दैट अदर्स वुड गेस
नहीं, ये हो गया था क्या? नहीं, नहीं हुआ था। What made the king think that other would guess what he was thinking? What does it show about his character? तो आंसर होगा कि with the right answer of the Safred, the king thought that other could guess what he was thinking. It showed that he was a good character. He as well एप्रिसिएटिव। मतलब क्या है कि राजा क्या सोचता है कि जो वो सोचता है दूसरे को समझ में आता है कि नहीं आता है। तो जब वो आता है, देखो इस पूरे कहानी को मैं 1 मिनट में आपको बताती हूँ। क्या होता है कि वो राजा रहता है और वो सोचता है कि मतलब उसका जो मंत्री उंत्री हो क्या उसके दिमाग में चल रहा है वो अपने आप समझ जाए। तो ऐसे ही बात होते रहता है। फिर उसकी एक भतीजी रहती है, वो क्या करती है कि एक बोलती कि नहीं, एक चरवाहा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पकड़ के सबको हिलाता है। तो राजा उससे 1 फिंगर बस शो करके ऐसे दिखाता है, उसकी तरफ देखता है और 1 फिंगर अपना निकालता है। तो वो क्या करता है कि नहीं में ही कराता है और 2nd उंगली दिखाता है। तो फिर राजा पूछता है मतलब तो फर्स्ट मतलब क्या हुआ, क्या मैं ही पावरफुल हूँ? तो बोलता है नहीं, दूसरा भी। तो दूसरा कौन है? तो दूसरा गॉड है। बस यही एक सिंपल सी बात है। तो मतलब क्या होता है कि ये बात राजा अपने मन में सोचता है, लेकिन वो भी क्या करता है, जो चरवाहा होता है वो भी भले ही राजा का बात तो नहीं समझ रहा होगा, लेकिन वो जिस तरीके से फिंगर दिखाता है राजा खुद समझ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक, बहुत स्टूपिड सा आप देखोगे कि चैप्टर है, मतलब ऐसा कुछ खास इसमें सीखने लायक तो है नहीं। अच्छा, सारा क्वेश्चन आंसर हो गया। चलो अच्छा, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट चैप्टर का मैं नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।